हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू हमने किया था, जिस पे मैंने आपको बताया था टू मेजर्स ग्रुप जिसे हम कहते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। आज हम करने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 2, जिस पे हम सबसे पहला पार्ट जो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी होती है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसका जो एक सबसे बड़ा फीचर है या आप कह सकते हो कैरेक्टर है, ये डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, मीन्स टू आइडेंटिकल डॉटर ये बनाते हैं और प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसके लिए ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर मैं बात करूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पहला यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, these cells are टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब आप सभी समझते होंगे, टोटीपोटेंट का मतलब होता है जो डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है। टोटीपोटेंट एंड डिवाइड माइटोटिकली। मियोसिस और माइटोसिस दो आपका सेल डिवीज़न होता है, जिसमें ये आपका जो डिवीज़न करेगा वो माइटोटिकली करेगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बनेगा, दीज सेल्स आर अनडिफ्रेंशिएट एंड ये थर्ड पॉइंट बनेगा, आप इनकी जो शेप्स होती है वो वेरियस टाइप्स की होती है, वेरियस शेप्स में ये पाया जाता है। लाइक आपका हो गया ओवल शेप, आइसोडियामेट्रिक एंड आपका ये पॉलीगोनल भी होता है एंड रेक्टेंगुलर भी होता है, पॉलीगोनल, ठीक है, और रेक्टेंगुलर भी ये पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बनेगा, जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है और उसमें न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो डेंस साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस जो होगा वो लार्ज होगा, लार्ज न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका बनेगा कि इसमें जो स्केलेटन होता है वो एब्सेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डिवीज़न ये करते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक नहीं, साइटोस्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन एब्सेंट होगा एंड जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। क्योंकि देखिए जब साइटोप्लाज्म इतना डेंस है, वैक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब साइटोप्लाज्म का जो प्रोटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, सेल वॉल के बीच में जो गैप आ जाता है उसी को हम वैक्यूल्स कहते हैं। और प्लांट में जो ये कैरेक्टर फीचर्स होता है कि बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी सेल वॉल होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है एंड सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोजिक होती है। ओके, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ओके, अब फर्दर डिवीज़न हम इसका करें तो मैंने आपको इसका जो डिवीज़न बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन आपके अलग अलग टाइप्स के बताए थे। ओरिजिन के हिसाब से ये होते हैं आपके प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी मतलब जो पहले जिनका ओरिजिन हो गया है, और जो लेटर ऑन जिनका ओरिजिन अराइजेस होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन
ये 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक्चुअली एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शुरुआती दौर पे बन जाते हैं, इसलिए इन दोनों को ही कंबाइंड रूप से हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ओरिजिन पहले हो गया इनका, लेकिन उनकी लोकेशंस अलग अलग होती है, ये अभी आपको मैं ड्रॉ की हेल्प से समझाऊंगी। और उसके बाद लेटर ऑन जो लेटरल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो बाद में बनता है, जिसमें कैम्बियम वगैरह बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है वो बाद में हो रही है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस, तो 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक रूट टिप को लेकर के हम इसको समझ सकते हैं, दूसरा आपका शूट टिप को लेकर हम इसे समझ सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे रूट टिप पार्ट। आपको मैंने कल की ही वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो टिप पार्ट में पाया जाता है, क्योंकि इलोंगेशंस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो देखिए, सपोज यहाँ पर मैं रूट का एक टिप ले लेती हूँ, दिस इज़ द रूट टिप, और रूट टिप में नीचे से होती है आपकी रूट कैप। ओके, रूट कैप, सपोज दिस इज रूट कैप, इसका लेबल भी कर लेंगे साथ में, रूट कैप। ओके, नाउ जो आपका यहाँ पे रूट टिप वाला पार्ट है, तो इसके टिप में जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एपिकल। और ख़ास बात यह है कि रूट टिप में केवल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही पाया जाता है, इसमें ना ही इंटरकैलरी पाया जाता है ना ही लेटरल पाया जाता है, ठीक है। एपिकल ओनली, यहाँ पर मैं ओनली लिख दे रही हूँ क्योंकि यही यहाँ पर पाया जाता है। अब इसके बीच में मैंने यहाँ पर गैप बनाया हुआ है, तो गैप में यहाँ पर कुछ इनएक्टिव सेल्स होती हैं जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई हैं। ये आपकी कैसी होती है, टेम्पररी इनएक्टिव होती हैं, जिन्हें हम क्विसेंट जोन भी कहते हैं, क्विसेंट जोन। लेकिन जब कंडीशन चेंज हो जाए, जब ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, तो ये डिवीज़न कर सकती हैं, ये डिवाइड हो सकती हैं। ओके, नाउ अब क्योंकि जब यहाँ पर एपिकल जब ग्रोथ करेगा, डिवीज़न ये लगातार करेगा, तो ऑब्वियसली जो रूट कैप है ये वियर एंड टियर होगा या नहीं होगा। तो अंडरगो वियर एंड टियर। ओके, तो यहाँ पर जो रूट कैप है ये भी आपका कंटिन्यूसली डिवाइड होकर के नया रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, गिव राइज न्यू सेल्स ऑफ रूट कैप। ओके, तो ये बात हो गई आपके रूट टिप के पार्ट की, जिसमें केवल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही पाया जाता है और यहाँ पर आपके इंटरकैलरी या फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम शूट टिप की। शूट टिप की हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, शूट टिप में एबव द ग्राउंड वाला पार्ट होता है और रूट टिप आपका अंडर द ग्राउंड वाला पार्ट जो रेडिकल से अराइज होता है, एंड शूट टिप आपका प्लूमूल से अराइज होता है। तो प्लूमूल जब अराइज होगा तो लाइक दिस ऐसे होगा, तो यहाँ पर जो सेल्स होंगी वो एपिकल सेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये आपका ऐसे इस तरीके से बढ़ जाएंगे, लाइक दिस, क्लियर। अब यहाँ पर जो सबसे टिप वाले पार्ट में जो सेल्स आपकी पाई जाती हैं वो हमेशा आपकी एपिकल ही होती हैं। दीज आर एपिकल मेरिस्टेम, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एपिकल मेरिस्टेम है ये जब डिवाइड करती है, माइटोटिकली डिवाइड कर रही है, तो 1 से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो जो एक एपिकल सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इससे एक बनती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेगी, वेयरएज दूसरी जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो आपकी परमानेंट होती हैं, जो कोई स्पेशल फंक्शन करने के लिए बनी होती हैं।
क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि कुछ मेरिस्टेमेट जो एपिकल मेरिस्टेम होती हैं, सेल्स होती हैं, वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाती, थोड़ी सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। सेपरेट हो करके यहाँ से आपकी लीफ का फॉर्मेशन होने लगता है, तो इन्हें हम कहते हैं इंटरकैलरी। इसे मैं अलग पेन से लिख लेती हूँ, इसे हम बोलेंगे इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका एपिकल मेरिस्टेम बना, उसके बाद साथ ही साथ कुछ एपिकल मेरिस्टेम उससे सेपरेट हो गए टिप वाले पार्ट से, थोड़े से नीचे आ गए, जहाँ से फिर लीव्स का फॉर्मेशन हुआ। स्पेशली जो मोनोकॉट्स होते हैं, लंबी लंबी जो इलॉन्गेशंस ऑफ लीव्स होती हैं, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये मोनोकॉट्स का। ओके, तो ये दो चीज़ें पहले ही बन गई हैं, इस वजह से हम इन दोनों को कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आपके बन जाते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कैम्बियम बनाता है लेटर ऑन। ये आपका लेटरल बनेगा, जो आपके अराइज होता है लेटर ऑन, बाद में, लेटर ऑन, ठीक है। और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम की, तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं आपके फेसिक्यूलर कैम्बियम, फेसिक्यूलर कैम्बियम, या फिर आपका कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ओके, इंटरफेसिक्यूलर से मुझे एक पॉइंट और याद आया कि जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब इसका मतलब क्या है, मीन्स जो आपकी सेल से कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो सेल से सेल के बीच में गैप नहीं पाया जाता है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो यहाँ पर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने सीखा कि ये टोटीपोटेंट होते हैं और डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, मीन्स एक जो मदर सेल्स है उससे 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। उसके बाद हमने कुछ और देखे थे, वैक्यूल्स एब्सेंट रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, और कोई भी इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ उसके लोकेशन एंड ओरिजिन, ठीक है, जो आपकी लोकेशन के हिसाब से जो मेरिस्टेम है वो एपिकल है, इंटरकैलरी और लेटरल है। तो ओरिजिन जिसका पहले हुआ वो प्राइमरी मेरिस्टेम है, लाइक आपकी एपिकल एंड इंटरकैलरी को हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, और आपकी जो लेटरल होती है वो बाद में फॉर्म होती है, राइज होती है, जिसकी वजह से इसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। टिप वाले पार्ट में ओनली एपिकल होता है, वेयर एस आपके जो सूट वाले पार्ट में उसमें तीनों टाइप की आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।